हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट 2026 कक्षा 10 विषय विज्ञान का पेपर नंबर 3 का विभाग नंबर ए राइट सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। स्टार्ट करते हैं। विभाग ए विज्ञान पेपर नंबर 3 2026। पहले स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू। ब्यूटेनॉल का आणविक सूत्र बताओ। सबसे पहले ब्यूटेनॉल पूछा है ना, तो ओ एच वाला ही आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? ओ एच। C4 होगा आगे, बट हमें ओ एच ढूंढना है। देखो C4 फर्स्ट में भी है, बी में भी C4 है, सी में भी C4 है, बट हमें ओ एच वाला ढूंढना है। ठीक है, इसमें देखो COOH है, इसमें CHO है, इसमें CO, C2H5 ये सब है, तो ये सब तो होगा नहीं। ठीक है, ये सब तो होगा नहीं। आंसर आएगा आपका C4H9OH। ये ब्यूटेनॉल का आणविक सूत्र है। ठीक है, लाल चींटी डंक मारेगी तो हमारे शरीर में कौन सा रसायन प्रवेश करेगा? यानी विद्यार्थी मित्रों, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मिथेनॉइक एसिड पाया जाता है। तो चींटी डंक मारेगी तो हमारे शरीर में जो रसायन प्रवेश करेगा वह एक प्रकार का एसिड होता है। नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड। विद्युत परिपथ में उपयोग होता घटक की संज्ञा। भैया ये संज्ञा है, ये संज्ञा है भैया शेयर मार्केट की तरह। इस तरह से जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये है क्या? ये चल प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध है भैया। क्या है? प्रतिरोध की चिन्ह है। विद्युत धारा में जो फ्लॉप होता है, ठीक है, यानी विद्युत धारा जब फ्लॉप होता है, प्रतिरोध के अकॉर्डिंग विद्युत धारा बहता है। जब प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा का फ्लो ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो विद्युत धारा का फ्लो कम होगा। ठीक है, आगे देख। मनुष्य में मूत्रपिंड यह किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो भाई उत्सर्जन। भाई पोषण में कोई मूत्रपिंड नहीं आएगा, प्रजनन में कुछ नहीं आएगा, श्वसन में कुछ नहीं, भाई उत्सर्जन में ही मूत्रपिंड है। उत्सर्जन की प्रक्रिया से ही उस जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं वह मूत्रपिंड नलिका से हमारे शरीर से एक मार्ग के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो ये उत्सर्जन है भैया। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब भैया उसी स्थान पे पड़ेगा? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। वस्तु को कहां रखोगे कि उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पर पड़ेगा? तो आंसर आएगा वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखोगे तो उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पर पड़ेगा। नेक्स्ट, तारों का टिमटिमाना के लिए कौन सी प्रकाशीय घटना जवाबदार है? तो भैया तारों का टिमटिमाना यह वातावरणीय वक्रीभवन। बोलो कौन सी घटना है? वातावरणीय वक्रीभवन का घटना है। ठीक है, नेक्स्ट, खाली जगह भरो। कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है और यह अद्वितीय क्षमता भी दर्शाता है। कार्बन के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? कैटेशन कहते हैं। एक नंबर में यह भी पूछ सकता है कैटेशन अर्थात क्या। तो कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ कौन सा बंध बनाएगा? सहसंयोजक बंध बनाएगा, और उसकी एक अद्वितीय क्षमता भी होगी। बंध बनाने के बाद उसके अंदर एक अलग पावर आएगा, राइट, इसे बोलते हैं कैटेशन। क्या बोलते हैं? कैटेशन। आठवां, 12 वोल्टेज विद्युत विभव अंतर दर्शाता दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम विद्युत भार ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? आंसर जूल में आएगा। कार्य को हम W बोलते हैं। क्या बोलते हैं? W। सबसे पहले आपको कितना कार्य करना पड़ेगा? 12 वोल्टेज। W का सूत्र पहले कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। B बराबर W/Q होता है, क्योंकि आपके सवाल में B दिया है और आपके सवाल में कूलाम 2C यानी कूलाम एक Q है, Q का आंसर C में आता है। तो कूलाम यानी Q दिया है, तो भैया B और Q दिया है, तो B बराबर W/Q। B बराबर 12 ले लेंगे, W नहीं है, और Q कितना है तुम्हारा? 2, और 12 दूनी 24, यानी W यानी 24, यानी कार्य वर्क 24 आया भैया। समझ में आ गया? आगे, मनुष्य के रक्त कण में श्वसन रंजक द्रव्य आया हुआ है। तो मनुष्य के रक्त कण में ऐसा कौन सा रंजक द्रव्य है जो श्वसन के लिए भी आवश्यक है? भाई हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा की कमी हो जाएगी तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगा भाई। तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा रंजक द्रव्य है जो हमारे खून में मिला होता है और हमारे श्वसन प्रक्रिया के लिए सहायक भी होता है। 10,
आनुवंशिक लक्षणों में से प्राप्त संतति स्थानांतरित होते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी, राइट। आनुवंशिक लक्षण में से, यानी जो आनुवंशिक लक्षण है आनुवंशिकता का, तो उसमें जो संतति, उसमें जो बच्चा होता है वह स्थानांतरित होते हैं, किसके बेस पर होते हैं? तो जीन के, जीन, ठीक है। 11, चश्मा के बनावट में उपयोग किया जाने वाला शुद्धिकारक लेंस का पावर माइनस 0.4D हो तो लेंस का प्रकार बताओ तो अवतल। भाई -0.4D है तो अवतल, अगर बेटा प्लस होता तो उत्तल। याद रखना अच्छे से, एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज करता है, माइनस है नहीं अवतल, एग्जाम में पूछ लिया प्लस और आप अवतल लिख के आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, ठीक है। आगे 12, सोने की शुद्धता इकाई में मापा जाता तो कैरेट, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 28 कैरेट, सॉरी 24 कैरेट से ज्यादा होता ही नहीं है, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, यानी सोने की शुद्धता का जो है किस इकाई में मापा जाता है? तो कैरेट। सही गलत भैया? गैलियम धातु का गलनांक बिंदु बहुत नीचा होता है, बिल्कुल सही है, बहुत नीचा होता है भाई, हाथ में भी रखोगे ना तो गर्मी से पिघल जाएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। पुरुष में लिंगी गुणसूत्र पूर्ण युग्म होते हैं भैया, पूर्ण युग्म नहीं होते, संपूर्ण रूप से युग्म नहीं होते भाई, ये बिल्कुल गलत है, समझ में आया? आगे, लघु दृष्टि दोष दर्शाता व्यक्ति के आंख में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पटल के पीछे बनता है, बिल्कुल गलत है भाई। लघु दृष्टि दोष दर्शाता अगर व्यक्ति है तो आंख में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पटल के पीछे बनता है। कहां बनता है? नेत्र पटल के पीछे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नेत्र पटल कहां बनेगा? पीछे बनेगा। आगे देख, एक मिनट, लघु दृष्टि दोष दर्शाता व्यक्ति में आंख में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पटल के पीछे बनता है, तो गलत है, क्योंकि लघु दृष्टि दोष में नेत्र पटल के आगे बनेगा। एक चीज को क्लियर कर लेना, थोड़ा बाई मिस्टेक जल्दी बोल दिया। लघु दृष्टि दोष बोले तो नेत्र पटल के आगे, और दीर्घ दृष्टि दोष बोले तो नेत्र पटल के पीछे। अभी यहां लघु दृष्टि दोष दिया है नेत्र पटल के पीछे, भाई पीछे नहीं आगे बनेगा, तो विधान क्या है? गलत। नेक्स्ट, मुंह के अंदर का पीएच अगर 5.5 से कम हो जाए तो दांतों में सड़न चालू हो जाएगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि मुंह के अंदर अगर पीएच 5.5 से कम है, अगर 5.5 से कम यानी एसिड बढ़ रहा है, मुंह में एसिड का प्रमाण बढ़ेगा तो दांतों में सड़न तो आएगी ही भैया, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, एक एक वाक्य में उत्तर। लंब मज्जा द्वारा कौन सी क्रियाओं का नियमन होता है? उल्टी होना, हृदय का धड़कना। वैसे बहुत सारा है पर एक नंबर में है तो इतना बड़ा ऐसे नहीं लिखना है। लिखना कैसे आपको? लंब मज्जा के द्वारा अलग अलग क्रियाओं का नियमन होता है, जैसे कि 1 नंबर उल्टी का होना, 2 नंबर हृदय का धड़कना, ठीक है। आगे, और ये सब हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, यानी शॉर्ट में ये भी बोल सकते हो कि लंब मज्जा के द्वारा कौन सी क्रियाएं होती? अनैच्छिक, यानी हमारे इच्छा के विरुद्ध। आप चाहते हो आपको उल्टी हो, नहीं, बट हो जाएगा। चलो, हृदय धड़क रहा है, आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो भाई, आप अपनी इच्छा के अनुसार रोक लोगे हृदय धड़कना? नहीं रोक पाओगे ना। तो लंब मज्जा अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है, ये भी बोल सकते हो। आगे, मनुष्य के लिंग निश्चयन की आकृति बनाओ। बहुत आसान है, देखो ये पुरुष, ये स्त्री, देखो ये XY और ये XX। अब ये X स्त्री के X से मिलेगा तो XX बनाएगा, तो पुरुष का X गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मिलेगा तो XX बनाएगा, यानी लड़की होगी। क्या होगी? लड़की। और पुरुष का Y गुणसूत्र लड़की के X गुणसूत्र से मिलेगी तो YX बनेगा, और तब होगा लड़का, ठीक है। लड़का लड़की कैसे होगा, क्या होगा, यही सब निर्धारण है, ठीक है। 19वां नंबर, स्वच्छ आसमान का भूरा रंग प्रकाश की कौन सी घटना का आभारी है? तो प्रकाश का वक्रीभवन, प्रकाश का प्रकीर्णन भी बोल सकते हो, प्रकाश का प्रकीर्णन भी बोल सकते हो। तो स्वच्छ आसमान का भूरा रंग अर्थात प्रकाश का, आसमान स्वच्छ है तो हमें भूरा रंग क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या प्रकाश के वक्रीभवन के कारण। मुझे पहचानो, मेरा उपयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए होता है, तो आंसर आएगा टंगस्टन। टंगस्टन का उपयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट, सही जोड़े, विभाग ए विभाग बी। ऑक्सिन कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है और जिब्रेलिन प्रकांड की वृद्धि में सहायक होता है। आगे,
उत्पादक, तो उत्पादक क्या होगा भाई, हरी वनस्पतियां। हरी वनस्पतियां तुम्हारा 23 में भी आएगा, हरी वनस्पतियां तुम्हारा उत्पादक होंगे क्योंकि ये भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो उत्पादक को खाए, तो उत्पादक को हरी वनस्पतियों को कौन खाएगा, त्रिड़ाहारी, त्रिड़ाहारी खाएगा। तो 24 में आएगा सी, तो उत्पादक यानी हरी वनस्पतियां और प्राथमिक उपभोक्ता यानी त्रिड़ाहारी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा पेपर नंबर 3 का सेक्शन नंबर ये होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल्स को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी मेहनत हमारे प्रति कुछ तो होना चाहिए। समग्र यूट्यूब पे कोई भी ऐसा चैनल परफेक्ट नहीं है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा गाला का। और मैं आपके लिए बना रहा हूं, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ भी मैं आपके लिए घर पर लेट नाइट जागकर ये मैं लिखता हूं और बनाता हूं, जिससे आप लोगों को भी गाला असाइनमेंट का सॉल्यूशन हिंदी में मिले, हिंदी में प्रश्न और हिंदी में उत्तर प्लस समझाने के साथ। ऐसा नहीं कि पीडीएफ बना के मैंने सिर्फ स्क्रॉल कर दिया। नेक्स्ट, इसके पहले तो ऐसा ही किया था, बट इस बच्चों ने देखा, सिर्फ मैंने स्क्रॉल किया कि ऐसे पीडीएफ बना के स्लाइड किया, तो भाई कितने सारे बच्चे देखे। तो मुझे अच्छा लगा कि जब मेरा लिखा हुआ बच्चे इतना देख रहे हैं तो जब मैं समझाऊंगा बोल के तो कितना मजा आए। समझ में आ रहा है ना। जय हिंद, राधे राधे, बाय बाय।